जी बेटे, हम जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, हम पढ़े थे कि क्रोमेटोग्राफी के चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो बेटे, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एमसीक्यूज के हवाले से क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस और एक्सट्रैक्शन, ये आपके पास स्क्रीन पर एक हेडिंग है। ये बेटे आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है, स्क्रीन ऊपर करते जाए बेटे। उसके बाद है हमारे पास ये बेटे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें उन्होंने 4 टेक्निक्स बताई हुई है। को पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटे ये जो स्टेशनरी लेके है बेटे, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है। आपकी बुक के ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि स्टेशनरी फेज कौन सी होती है और मोबाइल फेज कौन सी होती है। अब बेटे स्टेशनरी फेज में उन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई है। हमारे पास पेपर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, टैल्क है, ये बेटे डिफरेंट स्टेशनरी फेजेस होती हैं। उसके अलावा हमारे पास मोबाइल फेज है, तो कोई ना कोई लिक्विड होता है जिसमें एसीटोन, ईथर वगैरह, अल्कोहल वो होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। अब बेटे हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेटे आपके आती है प्रैक्टिकल वर्क में भी, हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी होती है। और इम्पोर्टेंट भी हमारे पास पेपर ही है, ठीक है। उसके बाद इसका सारा जो प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर बेटे डिफरेंट टेक्निक्स हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल, चारों टेक्निक से कर सकते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटे आर एफ वैल्यू कैलकुलेशन है, ऊपर करते जाए स्क्रीन। अब बेटे हमारे पास है आर एफ वैल्यू कैलकुलेशन है। क्या हम आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो उसका फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बेटे हमारे पास होते हैं एप्लीकेशंस। अब बेटे ये स्टाइल्स हैं जिसमें उन्होंने हमें टेक्निक्स मुख्तलिफ बताई हुई हैं। ये तमाम आपको पता होनी चाहिए। ये बहरहाल ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊंगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ये एप्लीकेशंस आ गई हैं बेटे हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये बेटे आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास और इनको हम किन पर्पसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बेटे स्क्रीन आगे करें। आर एफ वैल्यू का फॉर्मूला बेटे, वो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद है थिन लेयर और बेटे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। 2 टाइप्स हैं जो आपकी बुक पे एक्सप्लेन की हुई है। इनको आपने रीड अच्छे तरीके से कर लेना है। इन दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि स्टेशनरी फेज कौन सी होती है और मोबाइल फेज कौन सी होती है। बाकी आपने प्रोसीजर सारा एक दफा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अब बेटे चैप्टर नंबर 8 खोले, एक्सट्रैक्शन का। जी बेटे ये हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 8 विच इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में बेटे हम क्या करते हैं, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा बेटे मेनेस्ट्रम, मार्क, ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में। मेनेस्ट्रम है, मार्क है, तो बेटे ये आपको पता होना चाहिए मेनेस्ट्रम क्या होता है, मार्क क्या होता है। इसके अलावा बेटे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ऊपर करें स्क्रीन बेटे, एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने की। तो वो एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने की हमारे पास ये बेटे ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस है, जिसमें ये इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन और कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, ये बेटे 6 टेक्निक्स है। ये सारी आपने अच्छे तरीके से रीड करनी है बेटे, प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेटे जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो 2 टेक्निक्स हैं, एक है बेटे मैसिरेशन और एक है परकुलेशन। ये बेटे इन्फ्यूजन वगैरह इनका प्रोसीजर आपने देख लेना है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने इसको रीड कर लेना है। ये बेटे मैसिरेशन है, जिसमें आप ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैसिरेशन। मैसिरेशन की ये जो प्रोसीजर है ना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्गेनाइज ड्रग की मैसिरेशन होती है और अनऑर्गेनाइज ड्रग की, यानी कि मुख्तलिफ है। फिर डबल ट्राई मैसिरेशन और ट्रिपल मैसिरेशन, तो ये पूरा जो एक टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। उसके बाद है बेटे हमारे पास है परकुलेशन। बेटे परकुलेशन का प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटे उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स में अगर आप देखें तो बेटे सबसे पहले हैं पॉइजनस प्लांट्स। पॉइजनस प्लांट्स में हमारे पास एक क्लास है माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट। बेटे ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। ये जो पहला ही है कि ये प्लांट्स कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी, ऊपर करें बेटे। इसमें एक फर्स्ट हेडिंग है कि ये माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट, ये जो नंबर 1 के ऊपर है, ये जिसमें एरिस्मा ट्राइफाइलम, कलकेशिया एस्कुलेनाटा एंड एरम जैक्यूमोंटी, ये बेटे ये प्लांट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटे हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक प्लांट है दतूरा स्ट्रामोनियम।
बेटे हमारा इनके अंदर ना, मैं टॉपिक्स के नेम ले रही हूँ, टॉपिक्स के नाम लिख लें। इस तरह स्क्रीन में काफी टाइम लगेगा। ये दतूरा स्ट्रामोनियम प्लांट है हमारे पास। मैम उसके बाद है बेटे एट्रोपा बेलाडोना प्लांट है, और उसके बाद है बेटे डिजिटैलिस प्लांट है हमारे पास। ये 3 प्लांट्स इस चैप्टर के अंदर से इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो पहले माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट्स आपको मैंने बताए। उसके बाद बेटे ग्लाइकोसाइड्स है। ग्लाइकोसाइड्स में एलोवेरा, उसके अलावा बेटे ग्लिसराइजा है। साथ साथ स्क्रीन ऊपर करती जाए। एलोवेरा है बेटे, ग्लिसराइजा है हमारे पास। ये मैंने आपको 2 प्लांट्स बताए। ये बेटे हमारे पास ये एलोवेरा आप देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटे स्क्रीन आगे करें, हमारे पास है ये ग्लिसराइजा, ये 4th नंबर पर जो प्लांट है। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पेपर दोनों सवाल आए हुए थे, एलोवेरा और ग्लिसराइजा दोनों प्लांट्स आए हुए थे। जी बेटे उसके आगे स्क्रीन करें। डिजिटलिस बेटे मैंने आपको पहले बता दिया, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने देख लेना है। उसके बाद है बेटे अगली क्लास हमारे पास अल्कलाइड्स है। अल्कलाइड्स बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ड्रग्स है, जैसे ओपियम है, ऊपर करते जाए स्क्रीन। बेटे ओपियम ड्रग है जिसको हम अफीम कहते हैं। ओपियम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटे सिंकोना बार्क है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग है। नक्स वोमिका है, ये बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये बेसिक इसके अंदर से हमारे पास ये 3 ड्रग्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है।